नाता दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक तो भाई जब मेरे हाथ में थोड़े बहुत पैसे रहते तो वो मेरी आंखों में खटकते रहते कि ना कहीं फूक दूं, हाथ में रुकते नहीं बिल्कुल भी पैसे। खैर मेरी ये बहुत गलत आदत है, लेकिन जब भी मेरी नजर मेरे शू रैक की तरफ जाती है और इन पैसों को फूकने का रीजन मुझे मिल जाता है। हाँ जी, तो मेरे पास कोई अच्छे से पार्टी वेयर वाले जूते नहीं थे, इसलिए मैं अपने जूते लेने के लिए चल। और मेरी मम्मी मुझे पहले ही वार्निंग दे देती है कि अगर जूते अच्छे नहीं लाए तो उन जूतों का उद्घाटन तेरी सिकल पे ही पड़ के होगा। और ये सुनने के बाद मेरे भीतर काफी डर का माहौल बन चुका था। और मैं थोड़ी दूरी पहुंचा था, लेकिन जब भी मेरे मोमा मुझे खड़े मिल जाते हैं, बहन जो चेकिंग चल रही थी और मैं हेलमेट भी नहीं लाया था। मुझे लग रहा है मेरी राशि में सनी दोस्त की जगह पुलिस वालों का दोस्त लग चुका, रोज पुलिस ही मिल रही है बहन। और मैं अकेले नहीं था जो पुलिस चेकिंग देख के अपनी बाइक रोक ले, तो 2-3 लड़के और भी थे। खैर मैं कभी भी एक रास्ते पे निर्भर नहीं रहता, इसलिए दूसरे रास्ते से चल। और जूतों वालों की दुकान पे जाकर मैंने अंकल को कहा अंकल बढ़िया से स्नीकर्स दिखा दो, लेकिन मुझे लगता है कि अंकल का बिक्री करने का मन नहीं, क्योंकि अंकल ने मुझे एक डिजाइन दिखाया था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं दूसरी दुकान पे चला। ये दुकान देखने में काफी बड़ी लग रही थी, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मिल जाएगी, लेकिन जैसी गया तो मुझे पता चला ये तो सिर्फ स्पोर्ट्स शूज की दुकान है, इसलिए मैं यहाँ से भी बाहर। तीसरी दुकान पे जाता हूँ तो ये भाई मुझे एक सड़ा हुआ सा कलर दिखाता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ से भी बाहर निकल जाता हूँ। और 3 दुकानों से निराशा सहने के बाद मुझे यहाँ शक होने लगा था कि मुझे एक बढ़िया जूते मिल भी जाएंगे नहीं मिलेंगे, पर थोड़ी हिम्मत जुटाता हूँ और चौथी दुकान पे यहाँ पहुंचता हूँ तो यहाँ पर तो स्नीकर्स ही खत्म हुए पड़े थे। खैर ये ढूंढ ढांडने के बाद एक वैरायटी मिलती है, लेकिन मेरे साइज की नहीं थी, इसलिए यहाँ से भी निराशा मिलती है। और अब मैं सोच लेता हूँ अगर 5वीं दुकान में मिले ठीक है, वरना घर भाग जाऊंगा वहां पर। यहाँ मुझे निराशा नहीं मिलती है, मुझे जैसे टाइप के जूते चाहिए थे वैसे यहाँ मिल जाते हैं। फिर थोड़ी बहुत बार्गिंग करने के बाद मैं इस वाले जूते को पैक करा लिया और घर को आ जाता हूँ। घर पे आकर मम्मी से पूछता हूँ मम्मी कैसे लगे मेरे जूते, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे से मुंह फुला रखा था यार, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कही थी कि मेरा बालों वाला कलर लेते हुए, लेकिन मैं भूल गया था। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यार। तो चलो मैं अपनी मम्मी से माफी मांगता हूँ और तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ घट थोड़ी जाएगा मेरे भाई, कर दो यार।